हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक। क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम की तैयारी का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वह होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाना। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 14 और 15 अगस्त को यह जो है पूरे एक साल का प्राइस इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। और इसके ऊपर भी अगर आप हमारा यह कोड है जिसका यूज करते हैं, वाटिका कोड है, इसका यूज करके आप उसके ऊपर भी 12% का डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पे जितनी आपकी मर्जी उतना टेस्ट लगा सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में आप अपना रैंक भी यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। बोला है कि ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभे को कवर करेगी, यानी कितने खंभे को पार करेगी। ठीक है, यदि ट्रेन का स्पीड जो है वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपका ट्रेन का स्पीड हो गया, और हमसे पूछा है कि 4 घंटे में कितने खंभे को यह कवर करेगी अगर इस चाल से चल रही हो। साथ ही साथ यह भी बताया है कि यह देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर खंभे जो है वह 50 मीटर की दूरी पर है, यानी दो खंभों के बीच की दूरी कितना मीटर है, 50 मीटर है। तो हमें यह बताना है कि यह ट्रेन जो है वह कितने खंभे को कवर करेगी। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछता है कि ट्रेन में बैठा एक यात्री जो है वह खंभा को गिन रहा है। ठीक है, रेलवे ट्रैक के पास लगे हुए खंभे को गिन रहा है। दो खंभों के बीच की दूरी दे रखा होता है, ट्रेन का स्पीड देगा और एक पर्टिकुलर समय देगा जिस समय में आपको यह बताना होता है कि वह कितने खंभे को पार करेगी। सबसे पहला चीज कि ऐसा जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर ज्यादातर वह ऑप्शन होता है जिसके लास्ट में 1 होता है, और ऐसा ऑप्शन इस क्वेश्चन में कौन है, विकल्प डी है। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा इस बात को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए कि यह अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 1 होगा, और लास्ट में 1 वाला एकमात्र ऑप्शन है, यानी विकल्प डी के हमारे आंसर होने के चांसेस है। ऐसा क्यों होगा, आइए इस बात को भी हम लोग समझते हैं। ट्रेन का स्पीड देखिए क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का स्पीड है, यानी 1 घंटा में ट्रेन कितना दूरी तय करेगा। सर, 1 घंटे में ट्रेन जो है वो 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो आप बताइए कि अगर 1 घंटे में ट्रेन 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 4 घंटे में कितना, गुना 4। अब यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा कि इतने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वैसे भी देखिए यह चाल है, यह समय है, चाल गुना समय करिएगा, दूरी निकलेगा, और दूरी किलोमीटर में है तो किलोमीटर के फॉर्म में, मतलब इतना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और यह जो दूरी है वो आपका किलोमीटर में है, तो जब आप इसमें 1000 से गुना करते हैं तो यह दूरी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए रेलगाड़ी 4 घंटे में कुल इतना मीटर का दूरी तय करेगा। किलोमीटर कितना, 45 गुने 4, लेकिन मीटर कितना, 45 गुने 4 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, तो इतना मीटर का दूरी तय करेगा। अब हमें यह बताना है कि कितने खंभे को यह कवर करेगा। तो हर 50 मीटर पर एक खंभा है, तो इतना मीटर क्रॉस करने के बाद कितना खंभा मिलेगा, तो इतना बट्टा 50। जैसे मान लीजिए 100 मीटर क्रॉस करने पर कितना खंभा, तो 100 मीटर, 50 मीटर पर एक खंभा है तो 50 से भाग कर लीजिए। यही चीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अब आइए इसको सोल्व करिए। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो देखिए मीटर से मीटर पहले तो कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देखिए 50 से अगर हम इसको काटेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब जब आप इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, जब आपको गुना करिएगा तो 45 100 के होता है 180, यानी कि 3600। तो 3600 इसका वैल्यू आ गया। कितना वैल्यू आया, 3600 वैल्यू आया। और क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए क्या बोला है इसमें। बोला है कि ट्रेन अपनी यात्रा के शुरुआत में एक पोल को पार करती है, यानी एक पोल को शुरुआत में ही पार कर चुका है। तो हम क्या करेंगे कि 3600 में हम ऊपर से क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। तो 3600 + 1 यानी 3601 इसको 3601 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। भाई इतना मीटर की दूरी तय करने में कितने खंभे को पार करेगा, अगर 50 मीटर में एक खंभा तो इतना बट्टा 50। समझ पा रहे होंगे, इतनी दूरी तय करने में कितना खंभा, हर 50 मीटर में एक खंभा, तो इतनी दूरी में इतना बट्टा 50। और अलग से +1 क्यों किए, अलग से +1 इसलिए किए हैं कि
क्योंकि ट्रेन शुरुआत में एक खंभा पार कर चुका होता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछे कि 50 मीटर में कितना खंभा पार करेगा, तो देखिए जरा गौर से, एक तो पहले वाला और जैसे ही 50 मीटर होगा तो एक और, यानी 50 मीटर में ही दो खंभा। 100 मीटर में कितना खंभा पार करेगा, तो देख लीजिए 100 मीटर यहाँ से 50 मीटर और फिर 50 मीटर। 100 मीटर में कितना खंभा, तो देखिए 50 और 50, दो तो यह वाला हो गया और एक शुरू वाला, यानी कि 3 खंभा हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में +1 करते हैं, जो भी वैल्यू आता है उसमें। आगे चलिए अगले सवाल को भी सोल्व करके देखते हैं। बोला है कि मान लीजिए कि रेल मार्ग पर तार के खंभे 60 मीटर की दूरी पर है, यानी दो खंभों के बीच की दूरी कितना मीटर है, 60 मीटर। अब बोला है ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 घंटा में कितना। आप बताइए कि ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी। तो अगर यह 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 4 घंटा में, यही तो पूछा है ना कि 4 घंटा में कितना खंभा को पार करेगा, तो 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 60 गुने 4। अब 60 गुने 4 क्या होगा, किलोमीटर। इसको मीटर में बदलिए, कितना से गुना करिएगा, 1000 से, यानी इतना दूरी ट्रेन तय करेगा। अब इतनी दूरी अगर ट्रेन तय करता है तो कितना खंभा पार कर जाएगा, क्योंकि हर 60 मीटर में एक खंभा है, इसलिए इतना दूर में इतना बट्टा 60 खंभा पार करेगा। अब 60 से भाग करके देख लीजिए क्या वैल्यू आता है। मीटर से यहाँ पे मीटर कैंसिल हो गया, 60 से 60 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया, 4 गुने 1 करेंगे तो 4000 वैल्यू आया। क्या हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 4000 ही रह जाएगा, नहीं, एक शुरुआत वाला खंभा हमेशा हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो 4000 प्लस शुरुआत वाला एक खंभा, यानी क्या होगा, 4001 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिले उसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना।